अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है 4.3 जिसके अंदर हमने इसको डिस्कस करना है क्वेश्चंस को, जिसके अंदर हमें सॉर्ट फॉर्म दी होगी, उसको हमने सिंप्लीकेशन फॉर्म के अंदर चेंज करना होगा। हम इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सॉर्ट क्या होता है? एन इनरैशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड सॉर्ट। अगर हमारे पास एक इरेशनल रेडिकल है और रैशनल रेडिकेंट है, वो हम सॉर्ट कहते हैं। जैसा कि सॉर्ट वो होगा जो हमारे पास एक अंडर रूट फॉर्म के अंदर जो हमें दी गई होगी वैल्यू, वो हम सॉर्ट कहते हैं। जिसके ऊपर जिस वैल्यू के ऊपर अंडर रूट लगा होगा वो सॉर्ट वैल्यू होगी, ये उसके ऊपर उसकी रेडिकल होगा। ठीक है, इसकी दो कंडीशंस है सॉर्ट की, कि जो रेडिकल है, ठीक है, वो रेडिकेंट है, वो रैशनल होना चाहिए। ठीक है, और जो इरेशनल है वो इसका रेडिकल होना चाहिए। जब तक ये दो कंडीशंस इसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं होंगी तो वो सॉर्ट नहीं होगा। आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इसके अंदर हमें उन्होंने इसके अंदर दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कि हमारे पास नीचे सॉर्ट दिया गया है, उसको हमने सिंपल फॉर्म के अंदर चेंज करना है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये एक्सरसाइज 4.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच फॉलोइंग सॉर्ट ऑन द सिंपलेस्ट फॉर्म इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन था 180 और उसके पास स्क्वायर रूट था। जब स्क्वायर रूट के ऊपर कुछ नहीं होता तो इसका मतलब होता है यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, जब कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ पे 2 होगा। हमने 180 को प्राइम फैक्टर के अंदर चेंज करना, जैसे हम एलसीएम वगैरह फाइंड करते थे ना, पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, सब बच्चों को पता है, ये 3 और 4 क्लास की बात है। 180 है, हमने इसको 2 पे करना है। 2 9 ज़ार 18, 0 एज इट इज़, फिर 2 पे जाएंगे, 2 4 ज़ार 8, 1 आगे कैरी हो जाएगा, 2 5 ज़ार 10, फिर 3 पे जाएगा, 2 पे नहीं जा सकता क्योंकि ये लास्ट वाला इसका हमारा जो है वैल्यू वो ओड आ गई है। 3 पे जाएंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 3 पे फिर अगेन जाएगा, 3 5 ज़ार 15, देन 5 1 ज़ार 5। इसी को हमने यहाँ पे ओपन करके लिख देना है। 2 2 टाइम्स है, ये 2 2 टाइम्स आ जाएगा, फिर 3 2 टाइम्स है, ये 3 भी 2 टाइम्स आ जाएगा, देन 5 एक टाइम है, 5 एक टाइम ही आएगा। फिर हमने ये 2 टाइम्स है, हम इसको इसका स्क्वायर बना के लिख लेंगे। 3 भी 2 टाइम्स है, इसका भी स्क्वायर बना के लिख लेंगे। हमने यहाँ पे जो पावर होगी उसके मुताबिक हमने अपना यहाँ पे इसके अंदर पावर बनानी। जैसे यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 के लिहाज से बनाएंगे ताकि स्क्वायर रूट कट हो जाए। जैसे कि सब बच्चों को पता है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उसके अंदर हम इनका स्क्वायर रूट अलग अलग करके लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, देन 5 का स्क्वायर रूट, सिंपल क्योंकि 5 की वैल्यू 1 है इसके ऊपर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। 5 का जो स्क्वायर रूट है वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय स्क्वायर रूट 5, जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 5। ये हमारा लास्ट आंसर है। ठीक है, और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है हमारे 3 इंटू 162। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि ये 3 है, ये इसके ऊपर पावर नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैंने 162 का प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। प्राइम फैक्टर ये देखिए 162 है, ये 2 पे जाएगा, 2 8 16, 2 1 ज़ार 2, फिर 3 पे जाएगा। ठीक है, 3 2 ज़ार 6, जब 6 और आगे कैरी करेंगे 2 रह जाएगा, 3 7 ज़ार 21, फिर 3 9 ज़ार 27, 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब हमने इसको भी वैसे ही जैसे हमने यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर किया है, वैसे ही हम इस क्वेश्चन के अंदर भी इसको वैसे ही इसको हम लिखेंगे। 2 1 टाइम है, 2 1 टाइम आ जाएगा, 3 भी 2 टाइम, 3 4 टाइम है, तो यहाँ पे 3 भी 4 टाइम आ जाएगा। ऐसे 3 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। 3 का स्केयर हम इसको पहले लिख लेंगे, फिर 3 का स्केयर पहले लिख लेंगे, 2 को हम एंड पे ले जाएंगे, इसका कोई इशू नहीं, आप इसकी सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 एज इट इज, इनका स्केयर और स्केयर रूट सब के अलग अलग कर लेंगे। 3 का स्केयर विद स्केयर रूट अलग, यहाँ पे भी 3 का स्केयर और स्केयर रूट अलग, यहाँ पे 2 का स्केयर रूट एज इट इज। ये 2 और ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, जिसके मुकाबले हम बचेंगे 3, ये हमारे पास एज इट इज था, ये एज इट इज आ जाएगा, मल्टीपल बाय 3 बच जाएगा, ये भी 3 और स्केयर रूट 2। जब आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, जब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 मल्टीपल बाय 2 ये जो आ जाएगा, ये इसका एक्चुअल आंसर होगा। देन हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम लोग देखते हैं 3 बाय 4
और इसकी जो इसकी अब ये देखिए स्क्वायर रूट की पावर दी हुई है, जहाँ जैसे यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे भी 2 थी, अब हमने 3 पावर ये दी हुई है, 3/4 एज इट इज आ जाएगा। अब हमने 128 की जो है वो प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। 128 को 2 पे लेके जाएंगे, 2 6 are 12, 2 4 are 8, फिर 2 पे जाएगा, 2 3 are 6, 2 2 are 4, देन अगेन 2 पे जाएगा, ये फिर 2 1 are 2, और यहाँ पे जब 1 रह जाएगा वो कैरी चला जाएगा, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 4 are 8, फिर ये जब 4 आ जाएगा फिर 2 पे जाएगा, 2 2 are 4, देन 2 1 are 2, ये हम 2 देखेंगे कितने दफा आया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टाइम्स हमारे पास 2 आ गया है। ठीक है, 7 टाइम्स हमारे पास 2 आ गया। जब 7 टाइम्स हमारे पास 2 आ गया है तो ये एज इट इज 3/4, ये 3 भी स्क्वायर रूट के ऊपर आप लोगों ने लगाना है, स्क्वायर रूट के साथ नहीं लगाना। 2 को हमने यहाँ पे 7 टाइम्स अंदर लिख दिया 2 को। अब हमारे पास देखिए हमारे पास पावर यहाँ पे 3 है, अब हमें 3 की पावर के हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। 3 की पावर होगी तो हम इसको कट कह सकते हैं, नहीं तो हम लोग कट नहीं कर सकते। जब 3 की पावर, अब हमने ये देखें 7 टाइम्स था, तो हमने 3 को 2 को जो है 3 की पावर 1 लिख लिया है, 3 की पावर 1 लिख लिया, मतलब ये तीनों को 1 लिख लिया है, इन तीनों को 1 लिख लिया, और 1 2 को हमने वैसे ही लिख दिया। अच्छा, देन जब हम यहाँ पे जाएंगे, इसका मैं बकिया पार्ट यहाँ पे कह रहा हूँ, ये एज इट इज 3/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 3, इसका स्क्वायर ये एज इट इज, फिर 2 की पावर 3 ये क्यूब रूट, देन 2, इसका ये एज इट इज, ये 3 और ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएंगे। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4, 2 मल्टीपल बाय 2 इंटू 3 इसकी पावर 2, फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे 3/4 आ जाएगा। ये जब इसको 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 हो जाएगा, एज इट इज 3 इंटू 2, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। जब इसकी जो आंसर आएगा एक्चुअल वो होगा 3 इंटू 2 की पावर 2 का जो है क्यूब रूट आ जाएगा, ये इसका एक्चुअल आंसर है। ठीक है, दिस इज आंसर।